गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर शुरू करना है हम लोगों ने। तो नया चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बचपन से जानते हैं बच्चों। पहली लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने जो पढ़ी होगी क्लास 6 में वो इस टाइप की रही होगी। क्यों भाई, ऐसी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी? यस सर। यस यस सर। सर। सिंगल वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल के साथ। और कभी आपको याद होगा ये भी हमारे लिए बड़ी आफत हुआ करती थी। फिर हमने मेहनत की थोड़ा सा, दो वेरिएबल में हम इक्वेशन ले आए, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, कुछ भी रख लो। तो फिर इसको सॉल्व करना सीखा हम लोगों ने। ऐसा हुआ था 7th में होगा ऐसा। यस यस सर। सर। हम्म। अच्छा, फिर हमने इसी को और अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते थे? ये एक्स और वाई में दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या था? सर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। हाँ, या तो एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, एक में से एक की वैल्यू उठाओ दूसरे में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, या एक बार वाई को गायब करो, एक्स सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड ऐसा कुछ होता था बच्चों। फिर इसी में हम लोग एक्स वाई जेड तीन इक्वेशंस भी पढ़ते थे कभी। इस टाइप की इक्वेशंस भी हम लोगों ने पढ़ी तीन अननोन्स में। अब हम इसी का जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास n वेरिएबल हो सकते हैं, n टपल्स बनाते हैं, इसमें n तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो फिर आखिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें यह सीखना है आज। सभी लोगों को बात समझ में आई? क्या करना है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो यहां पर थ्योरी आएगी और थ्योरम है एक बड़ी सी। और लेकिन मेरा अपना मानना है हमेशा चीजों को सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। तो पहले सरल पार्ट पढ़ाएं और तब जब क्वेश्चन दो चार हो जाएं बच्चों से, तब हम उसको डिफिकल्ट लेवल पे ले जाएं और हम थ्योरी भी समझाएं पीछे से। तो हम लोग लीनियर इक्वेशंस जब बात करते हैं तो इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस। अब आप कहेंगे लीनियर होमोजेनियस क्या हुई साहब? तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 7z इक्वल टू 0, तीन इक्वेशंस मुझे दी जाएं, तो एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन अगर ज्योमेट्रिकली कहूं तो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है ना? यस सर। तो ये तीन प्लेन हैं जो तीनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। गौर करिए तो यस सर। यस सर। आप आपको कैसे पता है ओरिजिन से पास हो रहे हैं? ये सेटिस्फाई करेंगे ओरिजिन तो की ये वैल्यू। ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे। वेरी गुड। तीन अगर ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तीन प्लेन, तो ओरिजिन तो तीनों में हुआ ही कॉमन पॉइंट। तो ओरिजिन सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस यस सर। सर। यस ओरिजिन तो हुआ ही सॉल्यूशन, क्योंकि ओरिजिन तो सब में है। अरे हमारे घरों में भी झगड़ा होता है, सॉल्यूशन उसको मानते हैं जो सबको सेटिस्फाई करे। एक पक्ष से सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, क्या उसे सॉल्यूशन माना जा सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, सॉल्यूशन मतलब जिससे सब सेटिस्फाई हो, तब माना जाएगा वो सॉल्यूशन। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, वो मैथमेटिक्स में भी है। मैथमेटिक्स में आप कहते हैं कि सॉल्यूशन वो है जो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया?
तो जब तीन प्लेन ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो ओरिजिन तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। सवाल ये उठता है क्या ओरिजिन के अलावा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो प्लेन के मामले में बच्चों थोड़ा ऐसा समझिएगा, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? लाइन। लाइन लाइन। ये वाली लाइन बनी ना, देखो ये लाइन है बीच में जो है, ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। आपके कमरे में जहां भी आप बैठे हैं बच्चों, आप देखिए आपके दो दीवारों के इंटरसेक्शन से लाइन बनी हुई। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से हमेशा लाइन बनती है, और दो लाइन के इंटरसेक्शन से पॉइंट। पॉइंट पॉइंट बनता है। अब अगर ये सोचो एक तीसरा प्लेन लिया जाए और उस प्लेन को इसी लाइन पर रख दिया जाए, कागज को थोड़ा इस डायरेक्शन के साथ ऐसे रख दिया जाए, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये लाइन जो है ये तीनों प्लेन में हो गई या नहीं हुई? सोचो तो। यस सर। यस सर। आप लोग अपनी कॉपी में सोचना कि कॉपी का लेफ्ट पेज, राइट पेज और एक पेज खड़ा कर दो और सोचो ये तीनों प्लेन कहां पर मिल रहे हैं, वहां लाइन बन रही है या नहीं? यस सर। यस सर। तो बच्चों लाइन अगर बन रही है तो लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं सभी सेटिस्फाई करेंगे तीनों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो यार सभी सॉल्यूशन हुए। यस सर। तो अब सवाल ये रह गया कि भाई लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली अनकाउंटेबल आएगा, लेकिन अभी बच्चों के लेवल पे बात हो रही है तो इनफाइनाइट में खुश रहो। जो लोग रियल एनालिसिस पढ़ चुके हैं वो यहां पर अनकाउंटेबल समझेंगे, चाहे लाइन सेगमेंट कितना ही छोटा हो। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और कम से कम 8 सॉल्यूशन 0 0 0 तो हमेशा है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप कहेंगे सर 80 सॉल्यूशन कब होगा? तो बच्चों अपने कमरे में ये कोना देखो, ये दीवार होगी, ये दीवार होगी, ये फर्श होगा नीचे, वो कोना जो सामने दिख रहा होगा वो 80 पॉइंट हुआ नहीं जो तीनों में है? यस सर। इसे Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे? यूनिक। अब जो इक्वेशन ये मैंने ऊपर लिखी है, क्या मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में, आप लोगों को मालूम ही होगा, ऐसा लिख सकता हूं इसे? ऐसा? यस सर। यस सर। तो अब हम इससे ऐसे भी बढ़िया तरीके से शॉर्टकट लिखेंगे, खाली AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऐसा लिख देंगे। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हर बच्चे को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों अब मैं चार्ट बना रहा हूं, मैं दोबारा बनाता हूं। पहले मैं चार्ट बना लेता हूं पूरा, आप लोग नोट करिएगा, फिर समझाऊंगा, जो छूटेगा वो फिर समझा दूंगा। लीनियर इक्वेशंस, इसे आप लोग अपनी कॉपी में बनाइएगा या फिर एक बार देख लीजिए तब बनाइएगा स्क्रीनशॉट लेके। आपको समझ में आ जाएगा तिरछा बनाना है कॉपी में या सीधा। मैंने कहा था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, तो हम लोग इनको AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिखाते हैं। और इस चैप्टर का आधा हिस्सा होगा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इनको हम लोग नॉन होमोजीनियस AX इक्वल टू B फॉर्मेट में दिखाते हैं, क्योंकि नॉन होमोजीनियस का मतलब लिटरली ज्योमेट्रिकली ओरिजिन से पास ना होने वाले। तो जो ओरिजिन से पास नहीं होंगे
तो कुछ ऐसे होंगे, जैसे यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30। अब समझ में आ रहा होगा? ये राइट साइड अब नल मैट्रिक्स नहीं है, यस सर। इसमें कांस्टेंट टर्म भी आ रही है। तो बच्चों इसमें जो ए है, ए का नाम क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे इसको, और इसका नाम क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हेलो, ट्रैकसूट में भी चलेगा? हाँ, वो आप तो उसी में बनाइए, एनसीसी में। ठीक है, रजिस्टर पर। हाँ, आप ही दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, ठीक है, ठीक है। ऑगमेंट माने होता है बच्चों बढ़ाना। कई बच्चे कहेंगे ये क्या हुआ? ऑगमेंट माने बढ़ाना। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये जो एग्जांपल था, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और अगर ये नॉन होमोजेनियस है 10, 20, 30 आ गया, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब एक कॉलम बढ़ा दिया आपने। 1, 1, 2, -2, 1, 3, 1, 1, -7, ये 3 तो थे ही। चौथा कॉलम 10, 20, 30 जो भी आ रहा हो, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चों, इसको ए बी मत लिखिएगा। कई लोग कहते हैं ये ए बी हो गया। अरे ए बी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं यार, फिर ये मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा। हमने एक कॉलम बढ़ाया बस, दैट इज ऑगमेंट किया। ऑगमेंट माने बढ़ाना। इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम पढ़ा है? अरे इनसेट का नाम सुना है? Yes, sir. इंडियन Yes, sir. नेशनल सैटेलाइट। आपने सुना होगा कि हमने पहले सैटेलाइट को जो भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो लॉन्च करता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया ने जो पहला बनाया उसका नाम हुआ SLV, हुआ शुरू में 1975 के आसपास। बाद में इंडिया ने और पावरफुल बनाया, तो उसका क्या नाम रख दिया? PSLV. ऑगमेंटेड, उसकी पावर बढ़ाई। उसके बाद आप लोगों ने ये सुना, Geostationary launch vehicle. जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर ये सुना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। आज के दौर में इसरो इन दोनों को चलाता है, लेकिन मैं तो ये ऑगमेंटेड की वजह से बता रहा था यार। ASLV, GSLV, PSLV, SLV। कभी स्पेस और ग्रेविटेशन और इस पे कभी कोई लेक्चर NSS वालों को या कहीं ऑनलाइन दिया, मैंने रिकॉर्ड करूंगा तो भेजूंगा, क्योंकि कम से कम मैं 1.5 घंटा नॉन स्टॉप इसको समझा सकता हूँ, तब जाके वो बात समझ में आती है। लेकिन क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं है, मैंने केवल ऑगमेंट का मतलब बढ़ाना याद रहेगा इस बार। GSLV, PSLV याद रखना। बाकी तो अक्षय कुमार की कौन सी मूवी आई थी, उसमें ड्रामा कर रहा था वो PSLV, मंगलयान। मंगल। हाँ, उसको देखना। वो वैसे तो हमारी जितनी भी फिल्में हैं बहुत घटिया स्तर की हैं, उससे ज्यादा तो आपको हॉलीवुड मूवी दिखा बता देंगे बहुत सारी साइंस पे ही। तो प्लीज ऑगमेंट माने समझ में आया, अभी इतना ही काफी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास रैंक ऑफ ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल टू आ गई नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन वही XYZ, तो आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक एक ही सॉल्यूशन हुआ, तो होमोजेनियस इक्वेशन में एक सॉल्यूशन तो ओरिजिन होता ही है ना बच्चों हमेशा। यस सर। तो इसका मतलब ये वही है। तो लेकिन होमोजेनियस में ओरिजिन तो सबको पहले ही पता होता है सॉल्व करने से पहले। तो फिर इस केस में ऐसा भी कह सकते हैं आप इसे कि ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? Trivial. Trivial.
ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? जीरो सॉल्यूशन, मतलब जीरो है इसीलिए ट्रिवियल है, और एक ही सॉल्यूशन है तो यूनिट सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन में आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। रैंक तय करेगा कि भाई अगर ऐसा है तो ये ऐसा आएगा। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ गया, तो फिर बच्चों वही सिचुएशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिट की जो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ट्रिवियल की जो क्या आ जाएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। या फिर जीरो की जो क्या आ जाएगा? ऑन जीरो। हाँ, मतलब 8 सॉल्यूशन जीरो भी हुआ, लेकिन बाकी नॉन जीरो भी आएंगे। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में ये कहानी है। अब नॉन होमोजेनियस की ओर बढ़ते हैं। यहां दो केस हैं। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड की रैंक अलग अलग आ गई तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों की रैंक बराबर आ गई तो, मान लो आर है से, तब आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर दो ट्रेस होंगे। फिर अगर ये रैंक वही है, नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो यूनिट सॉल्यूशन। और अगर ये रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब मैंने ये नहीं बताया कि आखिर मैंने ये लिखा क्यों, मतलब किस आधार पे लिख दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले मैं सवाल करा लेता हूं, दो चार सवालों की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये जो मैंने लिखा है इसका भी तो कोई थ्योरम होती होगी, तो उस थ्योरम को बाद में प्रूफ करेंगे। चार्ट समझ में आ गया? यस सर। यूनिट में वो रैंक और अननोन बराबर होने पे यूनिट है दोनों तरफ है, ये यहाँ भी यहाँ भी एक ही जैसा है। लीनियर इक्वेशन के बारे में इतना जो जान गए आप तो ये बहुत ज्यादा हो। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला, does the following system of equations possess a non-zero solution? X plus 2y plus 3z equal to 0, 3x plus 4y plus 4z equal to 0, 7x plus 10y plus 12z equal to 0। तो बच्चों आप ये बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करेंगे कि पहले z हटा दो फिर y हटा दो फिर x हटा दो ना, वैसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे करने पे केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमेशा, और वो जीरो सॉल्यूशन है।
तो क्या निकालना है? हेलो, Rank. Sir. रैंक एशेलॉन फॉर्म 1 2 3 3 4 4 7 10 12। क्या करें भाई, जरा बताइए। एशेलॉन फॉर्म को करने के लिए क्या बताया था? ए के नीचे Sir, वाले 3 वन और के नीचे 7. वाले सबको 0 बनाए। 3 और 7 को 0। वेरी गुड। R2 की जगह पर R2 माइनस 3R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस 7R1। देन दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3, इधर 0 0, 3 टाइम्स होगा तो 6 माइनस 2 माइनस 5 7 14 माइनस 4 माइनस 9। मिस्टेक तो नहीं है? कैलकुलेशन देते रहिएगा, ठीक है? Yes, sir. Sir. अच्छा जी, अब क्या करें? R2 Sir, -2 को -2 से divide. R2 की जो R2 अपॉन माइनस 2। वेरी गुड बच्चों। 1 2 3 0 1 5/2 0 माइनस 4 माइनस 9। अब क्या करें? R3 की जगह R3 प्लस 4R2 यही लिख देता हूं। तो 1 2 3 0 1 5/2 0 0 1 हो गया। तो रैंक ऑफ ए कितना है? 3. 3 है। नंबर ऑफ अननोन के बराबर। तो क्या होना चाहिए? होमोजेनियस वाली टेबल में देखो नीचे। यूनिक सॉल्यूशन। Unique, sir. Unique solution. तो यूनिट तो 8 पहले से ही पता था, वही होगा फिर। अब तो इसमें केवल 8 ही सॉल्यूशन है। एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इसका, कोई कैसे ही कर ले। तो रैंक ने आपको ये मेथड दिया बच्चों। सभी लोग सहमत हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। आपके पास x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0 और x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन हैं। हमें बताना है कि इसका यूनिट सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 1 माइनस 11 14 एक्स वाई जेड। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा ले लिया, ठीक। अब आप ए की रैंक बताइए। थोड़ा सा करिए, 1 2 मिनट की मेहनत। सर 2 है इसकी रैंक। अच्छा, मैं बुक से उठा रहा हूं। ऐसे ही आया दीदी? Yes, sir. ऐसा ही. Yes, sir. चलो ठीक है।
तो बच्चों नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती है रैंक, तो वो 2 है, अननोन है 3, तो यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट कितने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होंगे? Infinite many solution. बिल्कुल। अब बात यह है कि वो सॉल्यूशन तो होंगे, तो हमने कह दिया, वो निकाले कैसे जाएंगे? तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोग यहां तक समझे तो मैं इससे आगे बता दूं डायरेक्ट। यस सर। तो बच्चों आपने जो ये इक्वेशन 1 में ये मैट्रिक्स लिखा था, उसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स फिट कर दो, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, का मतलब है सॉल्यूशन भी दोनों के सेम आएंगे। तो इसका मतलब मैं इसी के साथ एक्स वाई जेड ले लेता हूं। अब कितना फायदा हुआ एसएलएन फॉर्म से, कि आपका जो ये मैट्रिक्स ये वाला था पहले, इसको आप नए वाले से रिप्लेस करो। आप जरा दोबारा इक्वेशन बनाइए, तो एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, माइनस 7y प्लस 8z इक्वल टू 0, दो ही बनी। यस सर। z को कुछ मान लो भाई, लैम्डा, कोई भी रियल नंबर, तो बच्चों y कितना आ जाएगा? 8 लैम्डा अपॉन 7। छोड़ो, ठीक है। x कितना आएगा, ऊपर वाले में रख के निकालो, 10/7 लैम्डा। ये इनफाइनाइट है, क्योंकि लैम्डा कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूं, लैम्डा कुछ भी रखो भाई, आसान आसान सा कुछ बताओ। लैम्डा क्या रखूं? नॉन जीरो कोई भी। 7। 1। 7 नीचे है, 7 रख दूं? यस सर। यस सर। 7 कट जाएगा यार, थोड़ा इंटीजर मिल जाएगा ना। एक्स कितना मिलेगा? -10। -10 वाई 8 8. और जेड 7। मतलब तुम 1 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो वो फ्रैक्शन में आ रहा था, इसलिए कैलकुलेशन। अब ये आ गया सवाल, ये था। तो बच्चों इक्वेशन सबसे ऊपर लिखी हुई है, सॉल्यूशन सबसे नीचे लिखा हुआ है, जरा रखो। -10 8 7 किसी भी इक्वेशन में देखो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। यस सर। यस सर, हो रही है। ठीक है। यस सर। हाँ कोई भी। अच्छा मैंने 7 तो इसलिए रखा थोड़ी फ्रैक्शन में ना आए, आपसे मैंने कहा कोई भी रियल नंबर रख दो, क्योंकि होता क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो पहले तो ज्योमेट्रिकली पिक्चर नहीं बनती दिमाग में, बन गई तो मैथमेटिकली वो सॉल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल होता है कईयों के लिए। तो रैंक आपको ये भी देता है कि इस मेथड से आप निकाल लीजिए। अब लैम्डा जो मर्जी रियल नंबर रखना रखो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैंने 2 सवाल बताए बच्चों, एक में केवल जीरो सॉल्यूशन था और एक में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर आपको क्लियर है तो मेरा अपना मानना है कि होमोजीनियस तो समझ में आ गया। फिर अब नॉन होमोजीनियस पे आगे बढ़े, चार्ट को समझ लेते हैं ना पहले। यस सर। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस में आपको मैंने कुछ चीजें बताई दी हैं, मैं जरा क्वेश्चन कराता हूँ। अब आप लोग इस लेवल पे हैं कि आप डायरेक्ट एक्स वाई जेड सॉल्व नहीं करेंगे, आप हर क्वेश्चन पहले रैंक से चेक करेंगे। मतलब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ऐसे करेंगे। मैंने आपसे लिख दिया सॉल्व 2x + 6y + 11 = 0, 6x + 20y - 6z + 3 = 0, 6y - 18z + 1 = 0। प्लीज इसे सॉल्व करेंगे।
आवाज सुन रही है। हम्म आ रही है। रैंक कितनी है सर 3। इसमें? बच्चों कैसे करते हैं जरा देखिए। ऑगमेंटेड की रैंक निकालिए। इधर देखिएगा प्लीज। 2 6 0 एक्स वाले कोफिशिएंट और वाई वाले 6 26 जेड 0 -6 -18। अब कांस्टेंट उधर ले जाके -11 -3 -1। बच्चों सभी को समझ में आया ये? इसमें Yes. शुरू के 3 कॉलम जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के हैं। चौथा जो है राइट साइड में जो बी था वो था। अब चलो निकालो यहाँ रैंक। तो R2 की जो R2 -3 टाइम्स R1, तो ये आ जाएगा 2 6 0 -11 0 2 -6 3 टाइम्स -33 प्लस हो जाएगा 30 और 0 6 -18 -1। इतना क्लियर है? अरे भाई ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. अब यस सर। अब इधर आ जाओ। इसके नीचे 0 बना लो। तो R3 -3 टाइम्स R2 2 6 0 -11 0 2 -6 30 0 0 0 -91। है या नहीं ऐसा? Yes, sir. यस सर। अच्छा बच्चों शुरू के 3 ही कॉलम को अगर मानूं तो फिर जो ए है उसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 2, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरा मानूं तो रैंक कितनी है? 3. 3. तो नो सॉल्यूशन। दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब 3D में नो सॉल्यूशन का मतलब 3D में मतलब ज्योमेट्रिकली मैं समझाना चाह रहा हूं। कभी किसी टीचर ने पूछा नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा बच्चों। आप इसको सॉल्व करने की गलती मत करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि आप हमेशा मैट्रिक्स के मेथड से पहले चेक करें वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट। सॉल्युबल है तो भाई ठीक आगे बढ़ो, नहीं तो वहीं पर बता दो। आप एक बात सोचिए, 3 प्लेन पैरेलल हों तो वो आपस में एक दूसरे को काटेंगे? नो सर। नो No, sir. नो सॉल्यूशन हो नो सकता सर। है ना? यस सर। अच्छा 2 प्लेन ऐसे हैं, एक प्लेन उनको ऐसे काट गया। अब कॉमन पॉइंट कोई तीनों में? नो सर। नो सर। नो सॉल्यूशन। नो सर। अच्छा ऐसा है, एक ताश का पत्ता ये लगा दो, एक ये छोटे बच्चे बनाते हैं ऐसे घर जैसा। एक ताश का पत्ता नीचे लगाओ प्लेइंग कार्ड्स, एक इधर से एक इधर से टेंट जैसा। कॉमन पॉइंट तीनों में सोचो। नो सर। सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सॉल्यूशन नहीं होगा। आखिर नो सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली कैसे समझाओगे ये भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है एन डायमेंशन में नहीं समझा सकते, 3 या 2 डायमेंशन में ही समझा दो। क्लियर हुआ या नहीं? तो बच्चों जब कभी भी आप कहीं जवाब देते हैं ना तो मैथमेटिकल नहीं तो वो ज्योमेट्रिकल में फंसा लेगा कहीं आपको। आप कहेंगे सर हम एन टपल्स का कैसे बनाएंगे एन डायमेंशन में, तो उसने कहना है अरे एन में मत बनाओ 3 डायमेंशन में ही समझा दो। तो बच्चों 3 डायमेंशन में मालूम होना चाहिए। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सभी बच्चों को बात समझ में आ पा रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
इससे सॉल्व करिए तो। इसमें ऑगमेंटेड और कोफिशिएंट की रैंक अलग अलग नहीं निकालनी है, एक ही में निकल जाती है। ट्राई करिए प्लीज। No solution, sir. दोनों की रैंक सेम है। सर दोनों की रैंक सेम है, 2 है। ऑगमेंटेड क्या आया जरा बताइए। 1 1 1 6 तो ऐसे ही रहा होगा, यस सर। और रैंक 2 है तो नीचे 0 आ गया होगा। ये वाली जो बता दो। So 1 to 8. So 1 to 8. 1 to 8 सभी बच्चों का यही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आप इसी को सॉल्व कर दो। 1 1 1 0 1 2, ये शुरू के 3 कॉलम तो इधर के हैं, इनके साथ एक्स वाई जेड तो कोफिशिएंट वाले हैं ना। यस सर। चौथा कॉलम ये है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 2z इक्वल टू 8। माइक ऑफ करिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है। पता ही नहीं है बच्चों को कहाँ चल रहा है, उसी से समझ में आता है सिंसियरिटी कितनी है। अब क्या करना चाहिए आप ही बताओ। जेड को लैम्डा। तो जेड को लैम्डा पुट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लैम्डा कोई रियल नंबर है, जेड लैम्डा हो गया। Yes, तो यार वाई हो गया 8 - 2 लैम्डा, एक्स भी कुछ आ जाएगा, यही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक्स लैम्डा -2 आ रहा है, तो अब लैम्डा कुछ भी रख के देख लीजिए आप, आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां भी मिल गया। दूसरा आपको ये मेथड आपको बता रहा है ना बच्चों की रैंक ही नहीं निकाल रहे हैं आप, उससे सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं लास्ट में। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है इतना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में। अगर आपको ये आ गया, ये काफी पहले पीसीएस मेंस का क्वेश्चन था, तो मैं ये मानूंगा आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। कल मैं आपको बोर करते हुए थ्योरम्स पढ़ाऊंगा फिर इसीलिए, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट पढ़ा दिया। अभी हमने ये थोड़ी देखा कि ये चेक थोड़ी किया कि रैंक इतनी है तो ऐसा ही होगा,
प्रूफ होना चाहिए था ये तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये एकमात्र क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो नॉन लीनियर होमोजेनियस में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू रियल नंबर है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu has first no solution, second यूनिट सॉल्यूशन, ऑब्वियस है थर्ड क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हाँ जी, तो मैं शॉर्ट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन से काम चला ले रहा हूँ यार। अभी लैंग्वेज इनफाइनाइटली मैनी ही होनी चाहिए हमेशा बोलते समय। तो मतलब ये बच्चों अननोन XYZ हैं, साथ में दो अननोन और दे रखे हैं लैम्डा और म्यू। लैम्डा और म्यू क्या रखे जाएं कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन हो ही ना, पहला सवाल हो गया। लैम्डा और म्यू क्या रखे जाएं कि इस सिस्टम का केवल एक ही सॉल्यूशन निकले, ये दूसरा सवाल हुआ। लैम्डा और म्यू क्या रखे जाएं कि इसी सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, ये तीसरा। बेसिकली ये तीन सवालों का कॉम्बिनेशन है और ये जितना दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत आसान सवाल है। और ये आप रैंक निकालिए ऑगमेंटेड की, बस बाकी मैं बताता हूं फिर। कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। हो गया? यस सर। यस सर। तो मैं बुक को देखते हुए कर रहा हूं बच्चों। ये आया है, ये तो यही रहना है 0 1 2 4 0 0 लैम्डा -3 म्यू -10, यही आया है सबका? यस सर। यस सर। यस सर। बस हो गया फिर यार, आपने कर दिया मतलब। अब कुछ नहीं करना है। अब देखो बच्चों, एक बात सोचो,
अगर मैं लैम्डा 3 रखूं और म्यू को 10 ना रखूं तो क्या हो जाएगा? रैंक पे सोचो। तो ए की रैंक 2 हो A की जाएगी rank और ए आर्गुमेंट बी की रैंक 3 हो जाएगी। No अनइक्वल solution. हो जाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला आंसर इस सिचुएशन में मिल जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, अगर लैम्डा 3 ना हो सर फर्स्ट में ऐसा भी तो कर सकते हैं, म्यू को 10 ले ले और लैम्डा को कुछ और रख ले। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एक मिनट, म्यू को ले ले। ले लें और लैम्डा को सर नो सर। कोई बात नहीं, आराम से सोचो, ठीक है, घबराओ मत। ठीक है, ठीक है मेरे ख्याल से, क्योंकि यार नो सॉल्यूशन चाहिए तो 8 की रैंक 2 8 की 3 करनी पड़ेगी हमें, और क्या विकल्प है हमारे पास? तो जो पहली और दूसरी रो तो कांस्टेंट है, तीसरी रो में ही हमारे पास चांस है। लैम्डा और म्यू लास्ट इक्वेशन लास्ट रो में आ रहे हैं ना। शुरू की 2 रो तो जो है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल तीसरी रो में कर सकते हैं कुछ बदलाव। तो लैम्डा 3 रख रहे हैं तो ये 0 हो गया। म्यू 10 मत रखो, 10 के छोड़ के कुछ भी रख लो, मतलब पूरे रियल नंबर्स में। पहला क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं दूसरे Yes, का sir. आंसर आपसे एक्सपेक्ट करूं। यस सर। सर म्यू नॉट इक्वल टू 10, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। ना मैं तो इतना ही लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं लिख रहा। म्यू के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। सर म्यूट तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, लैम्डा 3 नहीं है बस, तो दूसरे का आंसर बन जाएगा या नहीं? सोचो, आराम से सोचो। यस सर। Yes, sir. Rank सेम आ जाएगी। 3 नहीं है बच्चों, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आ जानी है, ऑगमेंटेटिव भी। अब म्यू कुछ भी हो, म्यू 0 10 भी लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. मन नहीं मान रहा तुम्हारा तो मैं इतना लिख सकता हूं। अब तसल्ली हो गई? यस सर। तीसरे के बारे में बताइए फिर। सर लैम्डा इक्वल टू 3 सर लैम्डा म्यू इक्वल टू 10। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चों। कितना आसान सवाल है, देखिए सोचने के स्तर पे सबसे टफ लगता है, और ये अच्छा सवाल है। और ये 8 नहीं 3 क्वेश्चन कर डाले हमने, और सबसे कम कैलकुलेशन। एक अच्छे क्वेश्चन में यही होना चाहिए कि कैलकुलेशन पे फोकस नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी। तो अब लीनियर इक्वेशंस पे बच्चों काम करिए। लीनियर इक्वेशंस की जो थ्योरम्स हैं उनको तो